वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। इससे पहले जल्दी से हम देख लेते हैं कि माइनर्स और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है। एक डिटरमिनेंट ले रखी है, इसके कोफैक्टर तो हम कर ही चुके हैं। जब कोफैक्टर की बात करेंगे, कोफैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे A11 इसके लिए, तो ये वाले हम कॉलम और इस रो को छुपाएंगे। क्या आ जाएगा? कोफैक्टर आ जाना है 4 1 2 6 विच इज इक्वल टू 24 माइनस 2 इज इक्वल टू 22। जब मैं बात करूँगा A12 इसके लिए ये कॉलम और इस रो को छुपाएंगे 0 1 5 6। अब कोफैक्टर में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं I और J का सम 1 और 2 3 ऑड है। इवन होता है तो एज इट इज, अगर ऑड होता है तो माइनस का साइन। ये कोफैक्टर क्या हो जाना है? 0 -5, तो -5 लग के +5। वहीं जब हम माइनर की बात करते हैं तो माइनर में जो प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट है इसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। माइनर की बात करें, माइनर को रिप्रेजेंट करने के लिए m का यूज करते हैं। M11 के लिए सेम ही रहेगा 4 1 2 6 विच इज इक्वल टू 22। जब मैं माइनर निकालूंगा 1 2, तो 1 2 के लिए यहाँ पे हमने देखा था कि इनका सम इवन या ऑड आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस लेना था। लेकिन माइनर में हम इस प्लस माइनस को कंसीडर नहीं करते हैं, डायरेक्टली 0 1 5 6 विच गिव्स 0 -5 इक्वल टू -5 एज इट इज। तो ये डिफरेंस है माइनर और कोफैक्टर में, बहुत ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं कि माइनर और कोफैक्टर की रिलेशन किस तरह डिफाइन होती है। तो AIJ इज इक्वल टू MIJ इफ I प्लस J इज इवन। अगर इवन होगा तो एज इट इज साइन होगा, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, माइनर और कोफैक्टर का सेम साइन था। लेकिन अगर इफ I प्लस J इज ऑड, अगर ऑड होगा तो क्या आता है? माइनर में माइनस को कंसीडर नहीं कर रहे थे, लेकिन जब कोफैक्टर निकालेंगे तो कंसीडर किया जाएगा, तो दैट विल बी नेगेटिव ऑफ माइनर। तो ये रिलेशनशिप है इनके दोनों के बीच में, कोफैक्टर और माइनर के बीच में। माइनर का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। अब बात कर लेते हैं, जब किसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है। डिटर्मिनेंट वैल्यू के लिए सपोज मैं फर्स्ट रो के लिए कर रहा हूँ, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट हो गए A11 A12 एंड A13। अब इनके साथ में क्या होते हैं? कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं। अगर मैं कोफैक्टर ले रहा हूँ तो A11 प्लस A12 प्लस A13, तो किसी भी डिटर्मिनेंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू ऐसे निकलेगी। अगर मैं कोफैक्टर की जगह पे अगर मैं माइनर यूज करता हूँ, और दिस विल इक्वल टू A11 A12 एंड A13। अगर मैं यहाँ माइनर लेता हूँ तो M11 M12 एंड M13। अब होता क्या है कि कोफैक्टर के अंदर माइनस इंक्लूडेड होता है, जहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, जहाँ पे भी इन दोनों का सम ऑड हो रहा होगा। बट माइनर में ऐसा नहीं होता है। माइनर में तो हम माइनस को कंसीडर ही नहीं करते हैं ना। अगर माइनर लिखा है तो हमें यहाँ कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 + 2 3 ऑड आ रहा है तो ये नेगेटिव होगा, 1 + 3 इवन है तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये डिफरेंस था इसको लेके। और अब इसमें जैसे MCQ दे रखे हमारी NCERT में, एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं कि कौन सा इसका वैल्यू होगी, जो एक्सपेंड करने पे जो डिटरमिनेंट वैल्यू कौन सी होगी। तो वहाँ पे सिर्फ हमें एक चीज़ ध्यान देनी है। एक बात हमें ध्यान देंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं किसी भी एक रो या एक कॉलम के ही होने चाहिए, क्योंकि कोई भी डिटरमिनेंट किसी भी एक रो या एक कॉलम के लिए एक्सपेंड होती है। ऐसा नहीं है कि ये A11 था, ये A12 है, A13 है, यहाँ पे दे दे 2 3, तो नहीं होगा। तो वो सॉल्यूशन होना ही नहीं है, वो आंसर होना ही नहीं है, वो इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो चाहे कोई सी भी एक रो हो जाए, चाहे कोई सा भी एक कॉलम हो जाए। जैसे मैं लेता हूँ सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम के लिए क्या आएगा? A21 A22 एंड A23। ये क्या है? सेकंड कॉलम है। तो कोई भी एक रो या एक कॉलम होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इनके साथ में इनके जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हैं वही होने चाहिए। A21 के साथ क्या होगा? कैपिटल A21, इसके साथ कैपिटल A22, इसके साथ A23।
तो इनके करस्पॉन्डिंग ही होनी चाहिए। अब वहाँ पे जो ऑप्शंस होंगे किसी में दे देगा 2 1 2, तो ये नहीं होगा। तो छोटी छोटी बातें हैं। चलिए अब हम एडजॉइंट करते हैं कि एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाएगा। आइए बात करते हैं अब एडजॉइंट की। अब सवाल ये उठता है कि एडजॉइंट की ज़रूरत क्या पड़ी। जब भी हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे वो बिना एडजॉइंट के नहीं निकल सकता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट कैसे निकलता है? एडजॉइंट निकालने के लिए जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की जगह पे हम उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लिख देंगे, और कोफैक्टर्स लिखने के बाद फिर हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो कोफैक्टर लिखने के बाद जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो वैल्यू क्या होती है? एडजॉइंट ए होती है। एक और ख़ास बात जो हमें ध्यान देनी है कि ए इन्वर्स के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? 1 डिटर्मिनेंट ए। अगर मान लो डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए तो 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर। तो उस केस में क्या होता है? इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होने के लिए ज़रूरी बात है कि डिटर्मिनेंट ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 आ जाती है तो हम लिख देंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट या अनेबल टू फाइंड। तो इसीलिए जब भी हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालें सबसे पहले हम एडजॉइंट ना निकाल कर हम क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट ए निकाल के देखेंगे, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ए ही 0 आ गया तो फिर हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं, हम वहीं लिख देंगे कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ इसके। तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, इसमें 0 आ रहा है थर्ड कॉलम में, हम इसके लिए एक्सपेंड कर लेते हैं प्लस माइनस 2। अभी तक हम पीछे कर रहे थे, अब हमें डायरेक्ट करने की आदत डाल लेनी चाहिए। जब भी हम निकालेंगे एडजॉइंट निकालेंगे तो कोफैक्टर हम डायरेक्ट निकालने की आदत डाल लेनी चाहिए। जैसे मुझे इसका चाहिए तो हम बिना हम अलग से डिटर्मिनेंट लिए हमें करना आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12 प्लस 1 13। इसके लिए 0 आना है प्लस 5 के साथ आएगा 3 1 जा 3 माइनस 8 which gives -5. So this is equal to -26 and -25 equal to -51 which is not equal to 0. हमने इसको इंडिकेट कर दिया कि 0 नहीं है, मतलब इन्वर्स हमारा मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करें कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर निकालने के लिए A11, इसका कोफैक्टर क्या होगा? 5 1 जा 5 माइनस 0 5 रहना है। A12, इसके लिए कोफैक्टर आ जाएगा 4 5 जा 20 माइनस 0 20। बट यहाँ पे क्या है? सम ऑड है, तो क्या होना है इसको? -20। A13, इसके लिए आ जाएगा 4 5 जा 4 3 जा 12 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 13। A21, यहाँ आ गया 2 5 जा 10 एंड प्लस 6 16, ऑड है -16। A22, इसके लिए आना है 15 एंड -2 13। A23, इसके लिए आएगा 3 3 जा 9 एंड प्लस 2 11 -11 बिकॉज ऑड। तो ये हमें यही स्पीड रखनी पड़ेगी, इसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। अब थर्ड रो की बात करें। A31, A3 के साथ 0 माइनस प्लस 2 एंड A32, इसके साथ आएगा 0 -8 माइनस प्लस 8 और ये ऑड हो रहा है इसलिए -8। नेक्स्ट A33, इसके लिए आ गया 3 1 जा 3 -8 विच इज इक्वल टू -5। ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, जो एलिमेंट्स थे उनकी जगह पे कोफैक्टर्स लिखेंगे हम 5 -20 13
-16, 13, -11, 2, -8 and -5, एंड ट्रांसपोज ऑफ दिस वन। ट्रांसपोज लेने पे क्या होगा, 5 -20, 13 -16, 13 -11, 2 -8 -5। इन्वर्स चाहिए, देयरफॉर ए इन्वर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू डाल देंगे। यहाँ पे वैल्यू आ रही है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है -51 एंड 5 -16, 2 -20, 13 -8, 13 -11 एंड -5। तो ये था इन्वर्स निकालने का तरीका। 3/3 मैंने इसलिए लिया था क्योंकि 3/3 ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब हम बात करेंगे 2/2 की। आइए 2/2 मैट्रिक्स के लिए डिस्कस करते हैं हम। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जानी है, AD - BC। अब जब मैं बात करूंगा इसके एडजॉइंट की, तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, इसकी जगह पे इनके कोफैक्टर्स आने। इसका कोफैक्टर क्या हो जाना है, D। ये कॉलम और ये रो जब हम छुपाएंगे तो इसको लेके बात करें, ये एलिमेंट क्या है 1 2, तो इसके लिए माइनस का साइन आता है, इसका कोफैक्टर है C। यहाँ क्या आ जाएगा -C। जब मैं इसकी बात करूं, ये रो ये कॉलम छुपाया, कोफैक्टर क्या हो जाएगा B। ये एलिमेंट कौन सा है 2 1, तो 2 1 ऑड, इसके लिए यहाँ जाना है -B और इस D के लिए क्या हो जाना है A। देन ट्रांसपोज ऑफ इट दिस वन, ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने पे हमें मिलेगा D -C -B एंड A। हमें इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट के लिए हो क्या रहा है इसमें, देखो ये दोनों तो इंटरचेंज करना है हमें, बस A की जगह D और D की जगह A पहुंच गया है, और बाकी ये जो दूसरा जो डायगोनल है इसके एलिमेंट को नेगेटिव कर देना है, बस ये तरीका है इसको लेके। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, ऊपर D आ गया, यहाँ पे A आ गया, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -C -B। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट इंटरचेंज हो गए, और जो दूसरा डायगोनल है उसके एलिमेंट के साइन हमने अपोजिट कर दिए। तो एडजॉइंट का ये तरीका है। अब जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखी है, A इज इक्वल टू 3 2 4 7, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 21 -8 इज इक्वल टू 13। जब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट A इज इक्वल टू, ये इंटरचेंज होने हैं, 7 यहाँ आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, एंड A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A, दैट इज 1 अपॉन 13, एंड दिस इज 7 -2 -4 3, दैट्स इट। हम ये स्टेप भी ना लिखे, हम डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/2 के लिए। क्वेश्चन 11 लिया हुआ है मैंने एक्सरसाइज का, इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। इसके पहले के क्वेश्चंस कर सकते हो, सिंपल है, ये इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे थे इसलिए मैंने ले लिया। तो इनवर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट A। फर्स्ट रो के लिए कर रहा हूँ, 1 के साथ क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस cos स्क्वायर अल्फा एंड माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, माइनस जब कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होके -1, नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं, A11, इसके साथ क्या आना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -1। A12, इसके साथ आना है दिस इंटू दिस, 0 इंटू 0 0। A13,
0 माइनस 0 0, A21 0 इंटू 0 0, A22 इसके साथ, इसके लिए क्या आएगा 1 इंटू दिस माइनस कॉस एक्स माइनस 0, सो दिस इज माइनस कॉस अल्फा, एंड A23 2 3 के लिए दिस इंटू दिस साइन अल्फा, 2 और 3 ऑड है मिला के 5, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा। A31 इसके साथ क्या आएगा दिस इंटू दिस 0 माइनस 0 0, A32 इसको लेके देखें हम क्या आना है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा, लेकिन इनका सम ऑड है तो माइनस साइन अल्फा। अब हम बात करें A33 इसके साथ क्या आएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। मैं डायरेक्ट इनवर्स निकाल रहा हूँ, एडजॉइंट अलग से नहीं निकाल रहा हूँ, अलग से निकाल सकते हो। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 डिटर्मिनेंट A की वैल्यू। अब एडजॉइंट लिखना है हमें, तो एडजॉइंट में हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करेंगे हम, इसके जो फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर थे उनको कॉलम में लिख लें, तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोज हो गया, अलग से ट्रांसपोज लेने की ज़रूरत नहीं है। इट गिव्स -1 0 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जाना है 0 माइनस कॉस अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा। थर्ड रो थर्ड कॉलम में 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। बाहर क्या है -1 को जब अंदर ले जाऊंगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा इज इक्वल टू 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा विच गिव्स इटसेल्फ। ये ऐसी मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स ये इटसेल्फ है, तो A इन्वर्स इज इक्वल टू A। कई बार प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है कि शो दैट A इन्वर्स इक्वल टू A, तो हमें इसी तरह से करना है। ये क्वेश्चन हो गया। आइए एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं अब। जिस तरह से ट्रांसपोज के लिए AB का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। सेम इन्वर्स के लिए भी AB का होल इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। जैसे ट्रांसपोज में ऑर्डर चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उसी तरह से इन्वर्स के लिए भी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जब भी हम A इन्वर्स या B इन्वर्स निकालेंगे तो इनके ट्रांसपोज निकाले जाते हैं एडजॉइंट के लिए। एडजॉइंट में हम ट्रांसपोज ही लेते हैं ना कोफैक्टर्स का, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हो जाता है। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये क्यों होता है। प्रूफ ऑफ दिस वन। प्रूफ करने के लिए जनरल प्रूफ करना है हमें, कोई मैट्रिक्स लेके नहीं करना है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। प्रूफ एज वी नो AB इंटू AB का होल इन्वर्स। AB जब मल्टीप्लाई होके आएगी एक मैट्रिक्स होगी, उसका इन्वर्स लेना है, तो किसी भी मैट्रिक्स के उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, I मिलता है। इसको लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब मैं AB को AB के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे I मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, शुरुआत हमें यहाँ से करनी है, इसे बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें। अब हमें करना क्या है, यहाँ से हमें इससे अकेला करना है, AB इन्वर्स को अकेला करना है, मुझे A और B को हटाना है। A और B को पहले हम बात कर रहे हैं A की। A को हटाने के लिए A किससे रिमूव होगा, जब हम इसे A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे A इन्वर्स से बोथ साइड, A B एंड AB होल इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स I। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, शायद पीछे भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ
कि जब भी बोथ साइड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों तरफ या तो हम लेफ्ट में करेंगे या राइट में करेंगे। यहाँ मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। इसको क्या कहते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन, और जो राइट में होता है उसको पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। तो या तो हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं साथ में, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। अब a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जानी है, i, b ए बी इनवर्स। i जब a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, i तो 1 का काम करता है मैट्रिक्स के लिए, क्या रहेगा, सिर्फ a इनवर्स ही रहा। नेक्स्ट स्टेप में i इंटू बी, यहाँ पे भी i का कोई सेंस नहीं है, क्या मिलेगा हमें, b ए बी इनवर्स। सिंपल सा प्रूफ है, लेकिन हमें स्टेप्स हमें सारे लेने हैं। यहाँ पहुँच गए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, b को रिमूव करना है। b को रिमूव करने के लिए b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाई b, ए बी होल इनवर्स गिव्स b इनवर्स a इनवर्स। इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेक्स्ट स्टेप में i लिखेंगे। ये जितने भी स्टेप्स हैं ये स्टेप्स जरूर लिखे जाने चाहिए, b इनवर्स a इनवर्स। अब i इंटू वाट एवर, नो चेंज, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। दैट्स प्रूफ हो गया। तो इसको प्रूफ करने का ये तरीका है। ये तो जनरल प्रूफ था। अब ये किसी क्वेश्चन के लिए भी आ जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एग्जांपल लिया है मैंने, ए ले रखा है 7231 7231, बी है हमारा 3524 3524, टू प्रूव ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले मैं LHS निकाल लेता हूँ। LHS के लिए क्या चाहिए मुझे, ए बी निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी इज इक्वल टू 7231 3524 इज इक्वल टू 7 3 जा 21 एंड 2 2 जा 4, 7 5 जा 35 एंड 2 4 जा 8, 3 3 जा 9 प्लस 2 एंड 3 5 जा 15 प्लस 4 इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 25 एंड 43 11 एंड 19। मुझे इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या निकाला, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी के लिए 25 इंटू 19 माइनस 11 इंटू 43 गिव्स 25 इंटू 19 475 माइनस ये हो जाना है 473 इज इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 0, इन्वर्टेबल है। ओके, नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2/2 है। एडजॉइंट के लिए क्या होगा, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, वही पुरानी बात। 19 यहाँ आ गया, 25 यहाँ पहुँच गया और इनके साइन चेंज हो जाने, यहाँ -11 और यहाँ -43। Therefore, LHS is equal to 1 upon determinant value of AB into adjoint of AB is equal to 1/2 and 19 minus 43 minus 11 25। LHS हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, RHS। डिटर्मिनेंट AH 7 1 जा 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 एंड एडजॉइंट ऑफ A, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। 1 यहाँ 7 यहाँ पहुँच गया और इन दोनों के साइन
अपोजिट कर दिए, -3 -2। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 ही है और एडजॉइंट क्या निकल चुका है हमारा, 1 -2 -3 7। सेम डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट बी के लिए 3 4 जा 12 -10 इज इक्वल टू 2 एंड एडजॉइंट ऑफ बी, ये इंटरचेंज होके 4 3 इंटरचेंज हो गए, इनके साइन अपोजिट कर दिए, -2 -5। Therefore B inverse is equal to 1 determinant B into adjoint of B is equal to 1/2 and 4 -5 -2 3। अब हमारे पास B इनवर्स है, A इनवर्स भी है, RHS। Therefore RHS is equal to B inverse into A inverse। B inverse is 1/2 4 -5 -2 3 and A inverse is 1 -2 -3 7 is equal to 1/2 4 1 जा 4 -5 into 3 15 4 2 जा -8 and -35 -2 and -9 +4 and 7 3 जा 21 इज इक्वल टू 1/2। ये क्या हो गया, 19 -43 -11 and 25। LHS हमारी क्या थी, 19 -43 11 25 सेम है, इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 13 ऑफ एक्सरसाइज 4.5 मैट्रिक्स गिवन है ए, हमें ये प्रूफ करना है। शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 -1 2 3 1 -1 2 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 एंड -1 3 1 जा 3 1 2 जा 2 -1 into 3 -3 and -2 -1 plus 4 is equal to 8 5 -5 and 3। ए स्क्वायर आ गया। वेरीफाई करने के लिए therefore LHS इज इक्वल टू ए स्क्वायर -5a + 7i। पीछे भी कर चुके हैं लेकिन कुछ मुझे एक्स्ट्रा कराना था इसलिए करा रहा हूँ मैं। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 8 5 -5 3, नेक्स्ट इज -5, ए की वैल्यू पुट करेंगे 3 1 -1 2 प्लस 7, आई की वैल्यू पुट करेंगे 1 0 0 1 इज इक्वल टू क्या मिला हमें 8 -15, 8 आना है -15 आना है +7, नेक्स्ट में क्या आएगा 5 -5 + 0, नेक्स्ट इज -5 + 5 + 0, दिस इज 3 -10 and +7 इज इक्वल टू 15 -15 0, 5 -5 0, -5 + 5 0 + 10 - 10 0 which gives O इक्वल टू RHS। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया।
अब यहाँ जो मुझे 2-3 बातें जो बतानी है क्वेश्चन को, हमें इस तरह से भी दिया जा सकता है कि हमें ये रिलेशन न दे के हमें दे दे कोई फंक्शन दे दिया जाए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। हमें क्वेश्चन में कहा जाएगा एक फंक्शन दे दिया जाएगा, एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, हमें प्रूफ कराया जाएगा कि प्रूफ दैट एफ ए इक्वल टू 0। तो एफ ए इक्वल टू 0 जब मैं यहाँ ए पुट करूँगा तो यहाँ आ जाना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7। अभी तक ये नंबर्स हैं, जब भी मैट्रिक्स आएगी, जब भी मैट्रिक्स आती है तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे आई हमें लेना पड़ेगा। तो 7 की जगह पे जब हम यहाँ पे भी मैट्रिक्स और यहाँ मैट्रिक्स रखेंगे तो यहाँ पे भी हमें आई लेना पड़ेगा, नंबर को अकेला नहीं छोड़ना है, फिर मैट्रिक्स ही लिखी जाएगी, तो भी हमें यही प्रूफ करना पड़ेगा। अब इसके आगे की एक और बात, इस क्वेश्चन में एक और बात लिखी है, हैंस फाइंड ए इनवर्स। हैंस फाइंड ए इनवर्स, हैंस का मीनिंग ये है कि हमें ये जो रिलेशन थी इसी को यूज करके इसी से ही निकालनी है। ए इनवर्स हमें एडजॉइंट वाले तरीके से नहीं निकालना, इसी से निकालना है। ये हमने प्रूफ कर ही दिया है। नाउ वी हैव ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। वेरीफाई हम कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, हमें ए इनवर्स चाहिए, उसके लिए हम इसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाइंग प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स गिव्स ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स ए प्लस 7 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0, 0 ही रहना है। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ए इनवर्स ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा ए, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अदरवाइज ए इंटू ए इनवर्स आई होके ए ही मिलना है। ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाना है आई, 5i प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स ही रहेगा। दिस इम्प्लाइज, मुझे ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, तो देन 7a इनवर्स इज इक्वल टू, इन दोनों को उधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा 5i माइनस a। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। ए इनवर्स देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 5i माइनस a, 1/7 5i, तो 5 इंटू आई 1001 माइनस ए की वैल्यू 31 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे हमें 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1, 5 माइनस 2 3 एंड 1/7। अब एडजॉइंट से निकालेंगे तो भी यही आएगा। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हमें पूछा गया है ए इनवर्स। ए इनवर्स की जगह पे यहाँ पूछा जा सकता है कि फाइंड ए क्यूब, हैंस फाइंड ए क्यूब, हैंस फाइंड ए टू द पावर 4। तो वो सारी चीज़ें हमें इसी से निकालनी है। अगर ए क्यूब चाहिए, ए क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए इनवर्स से किया था, यहाँ ए से करेंगे, तो ए से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a इक्वल टू 0। ए क्यूब की वैल्यू चाहिए, दिस इम्प्लाइज ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस 5a स्क्वायर, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 5a स्क्वायर माइनस 7a। ए स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रहा। ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हमें ए क्यूब मिल जाएगा। ए क्यूब के लिए हमें फिर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसी से ही करना है, क्योंकि वहाँ पे लिखा होगा हैंस फाइंड ए क्यूब। अगर हमसे कहता है फाइंड A4, A4 के लिए पहले हम ए क्यूब निकालेंगे, देन क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग अगेन बाई ए गिव्स ए टू द पावर 4। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाना है 5a क्यूब माइनस 7a स्क्वायर। ए क्यूब की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके होंगे, जो यहाँ रख देंगे। ए स्क्वायर की
हमारे पास है, अब ए क्यूब और ए स्क्वायर की वैल्यू रख के ए 4 की निकल जाएगी। उसी तरह से फर्दर एंड फर्दर अगर ए 5 पूछता है तो 5 एक बार और ए से मल्टीप्लाई करने पे 4 माइनस 7 ए क्यूब, ए 4 की वैल्यू हमें यहाँ से रख के निकालेंगे। अब इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट टाइप हो चुकी हैं। 15 और 16 क्वेश्चंस हैं, ये 3x3 के हैं, इसी तरह से होने हैं स्क्वायर और क्यूब करके। अब बाकी इसमें क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 वाले इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे मैट्रिक्स में कर ही चुके हैं। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, इसमें ए स्क्वायर ए और आई की वैल्यू रखेंगे। बोथ साइड जब हम कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर होंगे तो ए और बी की वैल्यू जा जाएंगी। बाकी इसके क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यू हैं, तो एमसीक्यू मैंने लास्ट में ही मैंने डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।